फ्रेंड्स फाइनली iQOO Neo 10R में भी Origin 6 OS का अपडेट आ चुका है और ऑनेस्टली बोलूं तो ये सिर्फ एक नॉर्मल एंड्रॉयड अपडेट नहीं है, ये एक AI पावर्ड स्मार्ट इकोसिस्टम बन चुका है। हालांकि ये तो एक गेमिंग फोन है बट इस अपडेट में ऐसे ऐसे न्यू फीचर को ऐड किया गया है ना जो कि एक मल्टीटास्किंग डिवाइस बन चुका है। तो फ्रेंड्स मैं इस अपडेट की वो सारे इंटरेस्टिंग फीचर को बताने वाला हूँ और अगर आपके पास iQOO Vivo का फोन है तो आपके डिवाइस में ये अपडेट कब आने वाले हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं कोई इंटरेस्टिंग फीचर मिस ना हो जाए। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसकी होम स्क्रीन की बात करूं तो इसके आइकन्स थोड़े राउंडेड और रिफाइंड हो गए हैं, एनिमेशंस स्मूथ लगती है और इसके लिक्विड ग्लास जैसा यूजर इंटरफेस इस ओएस को काफी ज्यादा डिफरेंट बनाती है। ऐप ओपन करने वक्त जो एनिमेशन आता है ना वो बहुत ही स्मूथ और फ्लूइड लगता है। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले का इसमें आपका पूरा फायदा देखने को मिलता है। फ्रेंड्स इसके कंट्रोल सेंटर में भी बहुत ही चेंजेस देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले चीज आप जो नोटिस करोगे वो है इसका डेप्थ इफेक्ट और प्रीमियम विजुअल डिजाइन। याद करो फनटच ओएस को, जब आप कंट्रोल सेंटर ओपन करते थे तो इसके बैकग्राउंड व्हाइट लेयर से कवर हो जाती थी, बट इस ओएस में आपको ट्रांसपेरेंट लेयर्ड इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि आपके स्क्रीन के बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट के साथ विजिबल होती है। इसके टॉगल्स, स्लाइडर्स और बैकग्राउंड एलिमेंट्स अलग अलग डेप्थ लेवल पर अपीयर होते हैं जो कि ये 3D ग्लास पैनल जैसा फील देता है। इस टॉगल्स को आप अपने डेली यूजेज के अकॉर्डिंग रीअरेंज भी कर सकते हो। अगर आप इस रिसेंट बैकग्राउंड को यूज करते करते बोर हो गए हो तो कोई ना, आप इसे भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है, फिर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे रिसेंट बैकग्राउंड ऐप पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल अभी टाइल पे सिलेक्ट है जो कि आपको इसके कुछ इस तरीके की इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। तो अब जब आप इस स्टैक पर क्लिक करते हो अब आप रिसेंट टास्क को देख सकते हो, ये कितना प्रीमियम लग रहा है। सेम टाइल पर भी क्लिक करके इसमें भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो जो कि सारे रिसेंट एप्स विजिबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं इसके इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वॉलपेपर एंड लॉक स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं वॉलपेपर की बात करूं तो इसमें आपको ओरिजिन ओएस के वॉलपेपर भी ऐड किए गए हैं। फिर इसमें ग्लोइंग फीचर्स मिलते हैं, अर्थ काउंटर्स, लाइट्स, माउंटेन एंड सी, लाइव वॉलपेपर। कुछ वॉलपेपर तो ऐसे दिए गए हैं जो कि टाइम के साथ साथ इसके कलर चेंज होते रहते हैं और वॉलपेपर के अकॉर्डिंग सिस्टम कलर एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब आप मन चाहे जितने भी वॉलपेपर यूज कर सकते हो। अब मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हर एक एंड्रॉयड यूजर को पसंद आने वाला है, लॉक स्क्रीन। इसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाती है। ग्लोइंग फ्लावर्स, फ्लिप कार्ड्स, टेक्स्ट वाइब, अर्थ काउंटर्स। आप इसे चेंज करते करते थक जाओगे बट ये खत्म नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं कोई एक को कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। तो इसे कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले आपको फोन सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है लॉक स्क्रीन। फिर आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर फिर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इस एडिट पे क्लिक कर देना है। फिर अब आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारी कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ फ्लिपकार्ट को, किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर इस इफेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आप जितने चाहो उतना वॉलपेपर को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 3 वॉलपेपर यहाँ पे ऐड है, तो मैं यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ से कोई सा भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको ट्रांजिशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ से कोई सा भी एक ट्रांजिशन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप इस क्लॉक को भी कस्टमाइज कर सकते हो। अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। यहाँ पर स्टाइल में भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर फॉन्ट का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कलर्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो जैसा चाहो वैसा कलर रख सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्लोइंग इफेक्ट भी मिलता है, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर सारी कस्टमाइजेशन वगैरह करने के बाद आप इस ओके पर क्लिक कर सकते हो। अब आप अपने फ़ोन को टिल्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी कूल लगता है देखने में। तो जैसे कि आप ये लॉक स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसका क्लॉक डेप्थ इफेक्ट के साथ शो हो रहा है। तो इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना, फिर आपको इस इफेक्ट पर चले आना है। फिर कॉम्बिनेशन में आपको अर्थ काउंटर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप इस क्लॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी कलर वगैरह रखना है, क्लासिक या फिर कस्टम वगैरह कर सकते हो।
जो भी करना है आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको डेप्थ इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये जो क्लॉक है इसमें डेप्थ इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी। फिर आप जैसे चाहो इसे कस्टमाइज कर सकते हो, इसे इसका लेंथ वगैरह बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो। अब सारी कस्टमाइजेशन वगैरह करने के बाद आप इसे ओके कर लेना है, तो फिर आपकी लॉक स्क्रीन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। फ्रेंड, मैं अब इसके सिस्टम स्टाइल की बात करूं तो इसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आप सिस्टम एंड ऐप यूआई के कलर को कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें आपको बेसिक कलर और कलर पिकिंग जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। अब आप यही सेम चीज को आइकन्स में भी अप्लाई कर सकते हो। बस इस टॉगल्स को ऑन करो, फिर आपके कलरफुल आइकन्स बनके रेडी है। फ्रेंड्स, क्या आपने ग्लोबल सर्च के बारे में सुना है? बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत ही काम की चीज है। सबसे पहले तो आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके की इरिटेटिंग और ऐप सजेशन वगैरह और एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि यही सब देख करके लोग इसे डिसेबल करके रखते हैं। बट आप इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हो। ये सारी चीजें, इरिटेटिंग चीजें आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और जो भी काम की चीजें है आप उसे अप्लाई कर सकते हो। ये मेनली रूप से इसका बेनिफिट क्या है, आप यहाँ पे कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हो, चाहे इंटरनेट की चीजें हो या फिर गूगल सर्च वगैरह हो, या फिर आपके फोन में कोई सा फीचर्स, सेटिंग या फिर कोई फाइल्स वगैरह है, आप बस यहाँ पे टाइप करो और वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें सर्च करता हूँ तो ये मेरी फाइल में ये शो हो रहा है, जो चीजें टाइप है वो भी यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर गूगल का भी सजेशन दे दिया है। तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके आप गूगल पे डायरेक्टली जा सकते हो। अब जैसे कि मैं कोई फोन का फीचर वगैरह सर्च करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हिडन। तो जैसे कि मैंने हिडन सर्च किया तो यहाँ पर हिडन फोटोज का एक ऑप्शन आ गया, तो अब मैं यहाँ पर जाकर अपने फोन सेटिंग का ये फीचर यूज कर सकता हूँ। अब रही बात आपके ग्लोबल सर्च को कुछ इस तरीके से ऐसा क्लीन बनाने का, तो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कंटेंट ऑन होम पेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जितने सारे टॉगल्स वगैरह है आपको ये सारी चीज़ों को ऑफ कर देना है। फिर टॉप सर्चेस मिलता है, जो कि एड्स वगैरह आपको दिखते हैं, आपको यहीं से वो शो होते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जितने सारे हॉट ऐप्स है, मिनी गेम्स है, सजेशंस है, क्रिकेट है, ये सबको ऑफ कर देना है। अब आप देख सकते हो आपका ग्लोबल सर्च कुछ इस तरीके से क्लीन बन चुका है। तो इस अपडेट में ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें आपको AI कॉल ट्रांसलेशन जैसे फीचर देखने को मिलते हैं, यानी कि आप कॉल पे कोई सा भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाते हैं, फिर यहाँ पर टोन का भी ऑप्शन मिलता है। फिर इसमें आपको स्मार्ट समरी जैसे फीचर भी देखने को मिलते हैं, और कॉल रिकॉर्डिंग में भी AI जैसे फीचर को ऐड किया गया है। जैसे कि स्मार्ट नेमिंग, आपके कॉल रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पर नाम वगैरह सजेस्ट कर देता है। और आपको यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर में आपको स्किप साइलेंट सेगमेंट, लूप, वोकल इन्हेंसमेंट जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके रिकॉर्डिंग में से साइलेंट पार्ट को ऑटोमेटिक स्किप कर सकते हो, यानी कि उसे ट्रिम कर सकते हो। फिर यहाँ पर वोकल को इन्हेंस कर सकते हो। अब मैं मैसेजेस वगैरह की बात करूँ तो इसमें भी आपको कुछ स्मार्ट रिप्लाई देखने को मिलता है। जैसे कि कोई मैसेजेस वगैरह आता है तो आई विल कॉल यू लेटर, ऑन माई वे जैसे ओके वगैरह, ये सब फास्ट रिप्लाई कर सकते हो। अब मैं इस AI गैलरी की बात करूं जो कि प्री इंस्टॉल्ड आती है, तो इसे भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। आपको यहाँ पर बहुत सारे रिकमेंडेशन देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे एल्बम्स में आपको इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके सेल्फी, ग्रुप फोटो, फूड, पेट्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ों को सेपरेट करके एक एल्बम बना करके आपको दे देता है। तो अब मैं इसकी AI एडिटिंग फीचर की बात करूँ तो जैसे कि मेरी कुछ इमेजेस वगैरह है, अब मैं इसे एडिट करता हूँ। अब मैं जैसे कि AI रिटच पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि AI इरेज। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो स्मार्ट सर्कल, तो मैं स्मार्ट सर्कल से कोई सा भी पार्ट को इसे सर्कल करके इसे यहाँ पर रिमूव कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे रिमूव करके आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। या फिर आप यहाँ से मैनुअली भी इसे ड्रॉ करके आप कुछ चीज़ों को इरेज कर सकते हो। फिर यहाँ पर डायरेक्टली रिमूव पीपल का भी ऑप्शन मिलता है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो इमेज में जितने सारे पीपल्स वगैरह है उसे ये रिमूव कर देगा। फिर आपको यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट जैसे फीचर वगैरह भी मिलते हैं, जो कि आप यहाँ से AI के थ्रू आप अपने इमेज का कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें AI कटआउट जैसे फीचर को भी ऐड किया गया है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर
चेंज बैकग्राउंड, यानी कि आप अपने इमेज का बैकग्राउंड वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर आईडी फ़ोटो वगैरह भी बना सकते हो। अब जैसे कि आपको कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ आर्ट पेंटिंग जैसे कुछ फीचर भी मिलते हैं। आप यहाँ से अपने इमेज को कुछ इस तरीके से एडिट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब मैं इसके कुछ मज़ेदार चीज़ें बताऊँ ना, तो इसमें आप वीडियो एडिट तक कर सकते हो। इसमें एक वीडियो एडिटर दिया गया है। जैसे कि मेरे पास एक वीडियो है, मैं इस एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको प्रो जैसा एक फीचर देखने को मिलता है। मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो एक एप्लीकेशन जैसा कुछ ओपन होकर आ जाएगा। तो जिस तरीके से आप एक वीडियो एडिटर एप्लीकेशन यूज करते हो, वैसा ही कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपने वीडियो को फास्ट एडिट करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, जो कि म्यूजिक वगैरह के साथ और जो भी एनिमेशंस वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक ये एडिट करके दे देता है। और जो भी वीडियो एडिटर में जो टूल्स वगैरह फीचर वगैरह दिया हुआ रहता वो भी इसमें दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर आप अपने वीडियो को एडिट वगैरह करने के बाद आप इसे 4K तक की वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रेंड, अगर आप कोई इमेज वगैरह को PDF में कन्वर्ट करने के लिए कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो ये करना बंद कर दो, क्योंकि ये फीचर इसमें दिया हुआ है। जैसे कि मुझे कुछ फोटोज़ को PDF में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे इस मोड पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है PDF या PPT, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरी इमेज को PDF में कन्वर्ट करके दे दिया है। अब मैं इसे यहाँ पर से सेव कर लेता हूँ। फिर यहाँ से जो भी रीनेम वगैरह करना है आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो, फिर इसे सेव कर सकते हो। फिर ये आपकी PDF बनकर रेडी है, आप यहाँ से व्यू करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, अब मैं इसके प्राइवेसी फीचर्स वगैरह की बात करूँ तो इसमें एक अलग सा प्राइवेसी स्पेस दिया गया है। आप जब अपने होम स्क्रीन पर जो नीचे बॉटम में ये सारी एप्लीकेशन दी गई है, आप इसे स्लाइड लेफ्ट करोगे तो ये प्राइवेट स्पेस आपकी ओपन हो जाएगी। बस आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐड करना है, फिर आपकी ये अलग से प्राइवेट स्पेस बनकर रेडी है, जिसमें कि आप एल्बम्स वगैरह जितने सारे फोटोज़ वगैरह है यहाँ से ऐड कर सकते हो, या फिर जो भी नोट्स वगैरह रेडी करते हो, जो भी स्क्रिप्ट हो गया या फिर कोई प्राइवेट चीज़ें जो राइटिंग वगैरह है आपका, यहाँ से आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। या फिर प्ले स्टोर से अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हो जो कि आपको इसे हाइड करके रखना है, तो यहीं से आप इसे साइन इन वगैरह कर लो। फिर जो भी चीज़ें एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करना है वो आपके प्राइवेट स्पेस में ही होगा। अब जैसे कि आपको इस प्राइवेट स्पेस में कुछ फोटोज़ वगैरह को इसमें मूव करना है तो आपको इस मूव फाइल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं जैसे फ़ोटोज़ वगैरह, तो आपको जो भी फ़ोटोज़ को आपको प्राइवेट स्पेस में रखना है बस इसे सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे डन पे क्लिक कर दो। फिर वैसे ही डॉक्यूमेंट्स है, फिर ऑडियो है, आर्काइव्स है, एप्लीकेशंस वगैरह है, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से प्राइवेट स्पेस में रख सकते हो, जो कि आपके अलावा कोई इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, आपने डायनेमिक आइलैंड तो बहुत सारे फ़ोन में यूज किए होंगे, बट इसमें जो डायनेमिक आइलैंड दिया गया है ना वो अलग ही लेवल का है। जैसे कि आपको कोई सॉन्ग वगैरह या फिर कॉल वगैरह यूज करते हो तो यहाँ पर तो वो ऑप्शन देखने को मिलती ही है, बट आप जैसे कि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो और लोकेशन वगैरह यहाँ पे देख रहे हो तो कितना स्टॉप बाकी है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस वगैरह बाकी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड में आपको शो होता रहेगा। जैसे कि आप जोमेटो, स्विगी या फिर रैपिडो वगैरह, ओला वगैरह यूज करते हो तो आपके लोकेशन पर वो कब पहुँचेंगे यहाँ पर वो सारे टाइमिंग वगैरह, मिनट्स वगैरह शो होते रहेंगे, जो कि ये काफ़ी यूजफुल लगता है। ये तो कुछ इस तरीके का यूजफुल चीज़ें हो गए, बट आपको कुछ फाइल्स वगैरह या फिर कोई सा भी इमेजेस वगैरह शेयर करना है तो ये भी डायनेमिक आइलैंड आपको हेल्प करता है। जैसे कि मेरे पास ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ और ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मुझे व्हाट्सअप करना है किसी को तो मैं इस व्हाट्सअप पर जाकर होल्ड करके इसे छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आते हैं जो कि आपको जिसे भी शेयर करना है आप यहाँ से शेयर कर सकते हो, तो ये सारी फ़ोटोज़ या फिर फाइल्स वगैरह आपके शेयर हो जाते हैं, जो कि ये काफ़ी यूजफुल लगता है और मज़ेदार भी। अभी ये डायनेमिक आइलैंड का ये फीचर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप कोई आर्टिकल वगैरह रीड कर रहे हो या फिर कोई सा भी चीज़ रीड कर रहे हो, अब आपको इसे कॉपी करके किसी को पेस्ट करना है या फिर सेंड करना है तो आपको बस इसे कॉपी करना है और इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे, फिर ड्रैग अप करोगे तो यहाँ पर आपको जहाँ पर भी इसे सेंड करना है या फिर नोट्स वगैरह में इसे सेव करना है तो आप इस नोट्स पर जाकर के छोड़ देना है। फिर आपके
नोट में ये सारी जो टेक्स्ट वगैरह है ये कॉपी पेस्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस अपडेट में और भी बहुत सारी फीचर वगैरह दी गई है। अगर आपको और भी इसे जानना है तो मैं इसे और भी एक्सप्लोर करूंगा, और भी जो भी हिडन फीचर्स वगैरह है मैं आपको जरूर शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आप हमें कमेंट जरूर कर देना आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी वीवो आईक्यू का फ़ोन है तो आपके फ़ोन में ये अपडेट कब आने वाले हैं आप इस चार्ट को देख सकते हो। तो फिर अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।